लास्ट टॉपिक पे हमने सीखा था कि जो हमारा बेसिक्स होता है सिमुलेशंस का, उसके बारे में हमने जाना था। ओके, हमने देखा कि क्या होता है टाइम स्टेप्स, कितना ज़रूरी है वो सेटिंग, और फिर हमारे रेजोल्यूशंस कैसे डिसाइड होते हैं हमारी सिमुलेशंस के अंदर, डोमेन क्या होता है, और थोड़ा सा हमने एमीटर के बारे में भी जाना था। ओके, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा एनिमेशन का एडवांस सेटिंग्स। मतलब हमारे जो सिमुलेशंस हैं, डोमेन की जो सेटिंग्स हैं, उनके थोड़े और एडवांस सेटिंग्स, कि उसका बेक का टाइप्स क्या होता है, फिर उसमें नॉइस जो हमने एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखे थे, अडेप्टिव डोमेन देखा था, वो क्या होता है, वो हम आज जानेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आया हो लास्ट लेक्चर में, तो आप मुझे अपना डाउट forum.learn1 पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, और अभी मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल, A फॉर ऑल और X एंड डिलीट। ओके, यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, और यदि आपने यूज़र इंटरफेस भी नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लीजिए। उसमें मैंने फिज़िक्स की सेटिंग्स को समझाया है, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा चीज़ें समझने में। सो यहाँ पे पहले हम ऐड करेंगे क्यूब। ओके, एंड इसको हम दे देंगे फिज़िक्स में फ्लूइड, और फ्लूइड में हम दे देंगे इसको डोमेन। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो हमारा बॉक्स है वो डोमेन है, और ये जो हमारा छोटा बॉक्स है वो इसका रेजोल्यूशन दिखाता है। इसका रेजोल्यूशन अभी 32 है। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक हमारा स्फीयर, और इसको रेजोल्यूशन हम रखेंगे 18 बाय 80 रखते हैं, इतना काफ़ी है। सो ये रहा हमारा स्फीयर। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और नीचे रखेंगे थोड़ा सा। तो अब स्फीयर को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम दे देंगे फ्लूइड, फ्लूइड टाइप में फ्लो, और फ्लो टाइप में हम दे देंगे इसको स्मोक। ओके, तो हम प्ले करके देख सकते हैं कि इसमें से स्मोक राइज हो रहा है एंड कोलाइड होके ऊपर फैल जाता है। तो हम इसको फ्लो में ज्योमेट्री की जगह, हम फ्लो बिहेवियर में ज्योमेट्री की जगह दे देंगे हम इनफ्लो। ओके, तो आज हम थोड़ा जानेंगे हमारे एमीटर के बारे में पहले, कि एमीटर की क्या क्या सेटिंग्स हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं सारी सेटिंग्स को यहाँ पे एक्सपैंड कर देता हूँ। सो हमारा जो ये एमीटर है वो परफेक्ट स्फीयर है, तो इसको मैं थोड़ा बल्ज कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको वाई एक्सिस पे लंबा कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसको यहाँ रखा। ओके, और हमारा जो स्मोक है हम पहले इसको बेक कर देते हैं। तो अभी मॉड्यूलर क्या होता है, और यहाँ पे एक और सेटिंग है ऑल। तो ऑल क्या होता है, और एक और है रिज्यूमेबल। रिज्यूमेबल मतलब आप बेक को एस्केप करके बेक बंद कर सकते हो, और अगर आपका रिज्यूमेबल ऑन नहीं है तो जब आप फिर से बेक करोगे ना, तो आपको जितने फ्रेम आपने बेक कर लिए हैं वो फिर से बेक करेगा। बट अगर आपने रिज्यूमेबल ऑन रखा है तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ से आपने इसको स्टॉप किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूलर में क्या होता है, मॉड्यूलर में आप डिफरेंट पार्ट्स अलग से बेक कर सकते हो। अभी जैसे कि इसमें नॉइज़ है और अडेप्टिव डोमेन है, फिर गाइड्स भी हैं, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, और फिर है हमारा कैश। तो ऑल में ये सब कुछ जितनी सेटिंग्स हमने ओपन किया ना, ये सारा का सारा बेक कर देगा। बट मॉड्यूलर में ऐसा नहीं है। मॉड्यूलर काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि पहले हम एक एक पार्ट को बेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग्स है नहीं, बट अगर मैं लिक्विड में जाऊँ, ओके, तो लिक्विड में आप देख सकते हो कि पहले है हमारा सिमुलेशन का सेटिंग्स। ओके, फिर है हमारा लिक्विड का सेटिंग्स, कि लिक्विड कैसा होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, उसका डिफ्यूजन, उसमें कैसे पार्टिकल्स होने चाहिए, स्प्रे, फोम, बबल्स, और फिर मैश कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हम बेक करते हैं हमारा सिमुलेशन, कि वो कैसा बिहेव करेगा। फिर हम बेक करते हैं हमारा फ्लूइड,
जैसे कि उसके पार्टिकल्स वो कैसे होंगे। फिर हम बेक करते हैं हमारे बेकिंग का उसका मैश, वो फ्लूइड का जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, उसका रेजोल्यूशन कैसा होगा, वो कितना स्मूथ होगा, कितना ब्लॉकी होगा वो। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से एक फ्लेक्सिबल मेथड है, आप इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर अपना फोकस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं रखता हूँ हमेशा मॉड्यूलर पे। तो हम रखेंगे इसको डोमेन टाइप गैस। तो यहाँ पे ये बेक है एक, फिर हमारा नॉइस है कि हमारा जो गैस होगा उसके अंदर नॉइस कितना होगा, तो वो हमारा देखता है ये नॉइस का बेक। तो पहले हम हमारा डोमेन का जो गैस है वो बेक करेंगे। इसको मैं रेजोल्यूशन दे दूंगा 50, टाइम स्केल दे दूंगा 0.5, CFL इतना काफ़ी है, और टाइम स्टेप्स हम दे देंगे इसको 12 मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा 4, और फिर बेक। तो अभी हमने इसको रखा है रिज्यूमेबल पे। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे एस्केप कर दूँ और मैं प्ले करके देखूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे धुआं दिख रहा है, बट अगर फिर मैं यहाँ से फिर से रिज्यूम करूँ ना तो मेरा ये यहीं से कंटिन्यू करेगा। तो ये एक इसका फ़ायदा है। ओके, तो अभी ये काफ़ी टाइम ले रहा है एक्चुअली, तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ एंड फ्री कर देता हूँ। तो हम रिजोल्यूशन इसके रखेंगे 32 और टाइम स्टेप्स रखेंगे इसका 8, सो इतना काफ़ी है, एंड बेक डेटा। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको व्यू पोर्ट चेंज करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। ओके, और ध्यान रहे कि आपको पता हो कि आपका बेक कहाँ सेव हो रहा है। वो हम देखेंगे अभी कि ये बेक का सेटिंग्स कहाँ पे सेव होता है। ओके, तो अभी बेक हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमें एक सिंपल सा सिमुलेशन यहाँ पे मिल गया है, एक सिंपल सा स्मोक। ओके, तो अभी ये जो हमारी सेटिंग्स हैं इनका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैश दिया गया है, सरफेस एमिशन है, वॉल्यूम एमिशन है, वेलोसिटी कितनी है, टेक्सचर्स कैसे, टेक्सचर नहीं है फिलहाल, और सब डिविजन, सब सैम्पलिंग, सब स्टेप्स क्या होता है, तो वो सब हम देखेंगे अभी। ओके, इसके लिए पहले मैं इसको कर देता हूँ और इसको मैं 1 पे ही रखता हूँ ताकि हमारा जो बेक है वो जल्दी हो जाए। तो अभी हमने बेक देखा, वो सिंपल सा जो हमारा स्मोक था वो राइज हो रहा है। ओके, अब मैं इसको मोशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया इसको आई लोकेशन, और फिर मैं लेके गया इसको यहाँ पे और आई लोकेशन प्लस हम ले गए इसको 50th फ्रेम पे, और इसको मैं ले गया यहाँ पे एंड आई लोकेशन। तो ये हमने हमारा जो एमिटर था उसको एक मोशन दे दिया है। फिर मैं यहाँ पे एक और डालता हूँ रोटेशन का की, और जाते हैं हम 50th फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं रोटेशन में Z एक्सिस के ऊपर रोटेशन डाल देता हूँ। ये रहा हमारा Z एक्सिस। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कितना 2000 डिग्रीज, और फिर इसको दे दिया मैंने की फ्रेम। तो हमारा जो मैश है वो अभी फ्लो, वो उसके पास अभी मोशन भी है और रोटेशन भी है, और अभी हम हमारा जो फ्लूइड है उसको बेक करेंगे। आई मीन हमारा जो स्मोक है उसको हम बेक करेंगे। तो ये किया हमने बेक। सो बेक कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। सो अब मैं इसको प्ले करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि स्मोक इसके अंदर फिल हो रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा लाइट दे देता हूँ यहाँ, सॉरी मटेरियल है नहीं अभी। यहाँ पे मैंने ऐड किया एक लाइट पॉइंट, एंड इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा देता हूँ। और जो हमारा स्मोक है उसको हम दे देंगे वॉल्यूम।
ओके, सो हम इसको मटेरियल बाद में देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो स्मोक है वो फ्लो तो हो रहा है, बट हमें इसका फ्लो का कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, आई मीन फ्लो का डायरेक्शन कैसा है उसका आइडिया नहीं आ रहा है अभी। जैसे सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको मटेरियल दे दिया है एक। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो हमारा जो स्मोक है उसका हमें एक तरह से डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, ये मूव कर रहा है। ओके, मैं थोड़ी लाइट इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। हमारा जो लाइट है ये रहा, एक यहाँ पे रख देता हूँ, फिर एक यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, सो तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो तो है, हमारे पास मोशन है, बट बात ये है कि ये जो स्मोक है उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ रही है कि ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यदि आपको इसको ईव में रखना है तो आप ईव में भी रख सकते हो। आपको एम्बियंट एंड इसमें वॉल्यूमेट्रिक्स को ऑन रखना पड़ेगा ताकि आपको वॉल्यूमेट्रिक शेडोज मिले, और जितना आप ये सैम्पल का पिक्सल्स कम रखोगे उतना आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वो जब आप स्मोक के अंदर अपनी उंगली घुमाओगे जोर से या फिर कुछ ज़ोर ज़ोर से घुमाओगे तो स्मोक उसके साथ घूमता है, तो वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। अब उसको कैसे करेंगे हम? तो उसको अचीव करने के लिए हमें दिया गया है एक सेटिंग, उसका नाम है सैम्पलिंग सबस्टेप्स। और उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले हमारा जो डेटा है उसको फ्री करेंगे, और ऑब्जेक्ट का जो सैम्पलिंग सबस्टेप्स है उसको हम कर देंगे 5। पहले हम 5 रखते हैं, हमारा था 0 और अभी हम रखेंगे 5। फिर है हमारा सरफेस एमिशन, ये आपका फ्लूइड का एमिशन कंट्रोल करता है कि आपके सरफेस के ऊपर से कितने सरफेस के डिस्टेंस के बाद एमिशन होगा, तो वो। और फिर हमारा वॉल्यूम एमिशन की ये वॉल्यूम के अंदर से, मतलब फ्लूइड का एमिशन कैसा होगा वॉल्यूम से, वो देखता है। तो ये हमारा जिसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर से कितना निकलना चाहिए हुआ वो देखेगा, और ये सरफेस के ऊपर से कितना निकलना चाहिए वो देखेगा। फिर है हमारा वेलोसिटी, कि जब पहला है सोर्स, तो सोर्स मीन जब ये हमारा एमिट करेगा हमारा स्मोक को, तो उसका सोर्स का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कितने जोर से ये फेंकेगा। ओके, और इसको हम कर देते हैं, इसको 1 पे रखते हैं, बाकी सेटिंग्स को हम बाद में इनिशिएट करेंगे। पहला है हमारा सैम्पलिंग सबस्टेप्स। स्मोक का कलर आप आई गेस चेंज यहाँ से कर सकते हो, बट लेट्स सी, हमने इसको पहले फ्री कर दिया है अभी तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बेक, और ये मैंने किया बेक। सो फ्रेंड्स, बेक हो गया है, और अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो जिटरनेस होती है ना कि फ्लो के साथ जा रहा है, वो यहाँ मुझे मिल रही है। ये देखिए, अभी अगर मैं इसको लाइट में देखूं आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली साइकिल्स में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें वो जो डिटेल होती है ना कि ये फ्लो हो रहा है, वो हमें यहाँ मिल रही है। ओके, ये जो स्मोक का जो इफेक्ट है वो हमें यहाँ मिल रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, तो हमारा जो सैम्पलिंग का सब स्टेप्स है उसको हम कर देंगे 10, और देखते हैं कि अभी क्या रिजल्ट आता है। इसको मैंने कर दिया 10, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर डेंसिटी दी गई है कि आपको स्मोक कितना चाहिए, तो हम स्मोक को कर देंगे, डेंसिटी कर देंगे उसकी 0.5 रखा है मैंने, चलेगा उतना भी। और अभी हम फिर से हमारा डोमेन सिलेक्ट करेंगे, फ्री एंड बेक। ओके, सो फ्रेंड्स, बेक हो चुका है, एंड अभी हम फिर से इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमें और थोड़ा सा एक बेहतर फ्लो मिल रहा है। ओके, अभी अगर मैं इसको रेंडर व्यू में देखूं तो ये रहा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट्स हमें बेटर मिल रहे हैं, हम इससे और बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एमिटर है उसका जो इनिशियल जो सरफेस एमिशन है उसका जो रेट है वो हम इसको हम इतना ही रखेंगे, और इसके जो सोर्स का स्पीड है उसको हम कर देंगे 5। फिर है हमारा नॉर्मल का स्पीड, इसका जो हम अभी हमारा जो ये वेलोसिटी पकड़ेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है
नॉर्मल्स हमने देखा था। यदि आपने हमारा ऑलमोस्ट मैंने इसको यूज़ किया है हमारे यूज़र इंटरफेस के सीरीज़ में, मैंने समझाया कि नॉर्मल्स क्या होते हैं। आपको एडिट मोड के सेक्शन में और वर्टेक्स ग्रुप के सेक्शन में और फिजिक्स के सेक्शन में आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमारे एडिट मोड का जो सेक्शन है यूज़र इंटरफेस का, उसमें। और आप फिज़िक्स का जो मैंने एनिमेशन लेवल 1 किया है उसमें भी आप इसके बारे में देख सकते हो। सो नॉर्मल्स क्या होते हैं, वो आपके सरफेस के ऊपर से टेंजेंट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब 90 डिग्रीज पे होते हैं, जो दिखाता है कि कहाँ से हमें डेटा लेना है, कहाँ से वो एमिट होगा या कहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा। सो मैं नॉर्मल का वेलोसिटी रखता हूँ, इतना काफ़ी है एक्चुअली, 0.01, और हम इसको इतना ही रखेंगे। और सरफेस की वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी सोर्स से हमने 5 रख दी है, तो अभी हम इसको बेक कर देंगे फ्री डेटा। और बेक करने से पहले अभी हम इसको ऑन, अभी हमारा जो बॉर्डर कोलिजन्स है, फिलहाल हमारा जो स्मोक है वो इसमें भर जाता है, तो हमें बॉर्डर कोलिजन्स ऑन रखने, फ्रंट, बैक, टॉप, राइट, लेफ्ट, सारे। और यहाँ पे एक और सेटिंग, अडेप्टिव डोमेन। अभी जो हमारा डोमेन है वो ये पूरा का पूरा एक डोमेन है, ओके। ये जो हमारा डोमेन है वो पूरा एक बॉक्स, और इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस एम्प्टी जाती है, जो कि हमारी जो होती है, जो ये कैलकुलेशंस होती है, वो काफ़ी टाइम पे एम्प्टी वॉक्सल्स पे होती है। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, मतलब सीपीयू का प्रोसेसिंग भी वेस्ट होता है। तो अडेप्टिव डोमेन क्या होता है, पहले हम इसको बेक करते हैं और फिर हम इसको अडेप्टिव डोमेन पे बेक करके देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। अडेप्टिव डोमेन जो होगा ना, वो आपका हर एक स्टेप के ऊपर जब ये मूव होगा, वहाँ पे एक छोटा छोटा डोमेन बनाएगा, ताकि आपका जो रेजोल्यूशन है वो अच्छे से बना रहे और जो प्रोसेसिंग है वो भी अच्छे से यूज़ हो। तो ये इसका यूज़ होता है। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे, तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एमिशन हुआ है, और हमारा जो फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छे से आया है। मैं इसको ओके। सो ये था हमारा फ़ायदा इसका। अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये जो हमारी डिटेल्स हैं ये देखिए। सो ये हमें मिलती है हमारे बॉर्डर कोलिजन्स में, यहाँ पे जो ये वर्टेक्स बन रहा है वो, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से बेक करेंगे, फ्री बेक, और बॉर्डर कोलिजन्स हम बंद रख देते हैं ताकि हमारा जो फ्लूइड है वो भर ना जाए। सो अभी मैं इसको रखूँगा अडेप्टिव डोमेन पे, और रेजोल्यूशन हम रख देते हैं इसका 2 रख देते हैं, इतना काफ़ी है। सो बाकी सेटिंग्स हम एम्प्टी रखेंगे, ओके। बाकी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, और हम रेजोल्यूशन जो ऐड करेंगे, जो ये रेजोल्यूशन है ना, वो इसको उसमें ऐड कर देगा। तो अभी हम इसको कर देंगे बेक। तो अडेप्टिव डोमेन क्या होता है वो भी आपको विजुअली मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बेक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डोमेन का साइज जो है ना वो छोटा हो गया है, ओके। सो ये क्या हो गया, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। तो अभी हम इसको करेंगे प्ले, और अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया है, और ये काफ़ी अच्छे से फ्लो भी हो रहा है। सो ये कैसे हो रहा है, तो अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो डोमेन है उसका साइज अपने आप इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कहते हैं अडेप्टिव डोमेन जी। ये क्या करता है, इसने हमारा काफ़ी कैलकुलेशन बचा लिया, जो एम्प्टी कैलकुलेशंस था वो इसने बचा लिया है, और इसने और रेजोल्यूशन 2 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्लो है वो कितने अच्छे से हमें मिल पा रहा है, ओके। अभी अगर हम इसको रेंडर मोड में देखेंगे, आई गेस ईव में साइकिल्स में देखते हैं, ओके। तो ये रहा, तो ये होता है हमारा अडेप्टिव डोमेन, ओके। इसको हम रख देते हैं वर्क बेंच पे ही रखते हैं हम इसको अभी। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि हमें इसका फ्लो भी पता चल रहा है,
इसका जो फ्लो है कि ये जो डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो डायरेक्शन का, और हमें ये भी दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। सो ये होता है हमारा अडैप्टिव डोमेन का फ़ायदा। तो अभी हम जाएंगे हमारे फिज़िक्स के सेक्शन में और इसको हम कर देंगे फ्री। तो यहाँ पे पहले हमारी जो सेटिंग दी गई है, हमें एक और दिया है मार्जिन। तो ये एक फ्लूइड के अराउंड बाउंड्री का जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो ये दिखाता है मार्जिन, कि ये बाउंड्री से कितने दूर इंटरेक्ट करेगा। वो हम देखेंगे जब हम इसके अंदर इफेक्टर रखेंगे तब। इफेक्टर होता है कि आपके फ्लूइड के फ्लो के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए जिससे वो टकराएगा। इफेक्टर मीन्स कि ये हमारे जो फ्लूइड का फ्लो होता है ना उसके बीच में कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर हमने पानी का सिमुलेशन रखा है तो ये पत्थर से टकराएगा, कैसे टकराने के बाद कैसे फ्लो होगा, तो वो होता है इफेक्टर में। तो ये उसका मार्जिन है कि सरफेस के कितना दूर वो टकराएगा और अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो हम अभी देखेंगे हमारा बॉयंसी मतलब एक तरह से कि मतलब हमारा जो फ्लूइड, हमारा जो ये एयर होगा वो कितना जल्दी लिफ्ट होगा ऊपर, वो होता है। तो हम बॉयंसी रखते हैं कि इसका बॉयंसी हम रखेंगे 0.2 रखेंगे। हमारा स्मोक जो होगा हम उसको हैवी रखते हैं। इसका फिर है हीट, कि इसका जो बॉयंट फोर्स होता है वो एक्चुअली हीट के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितना एयर गर्म होती है ना वो इतनी जल्दी राइज होती है। तो हम इसको रख देते हैं 3 पे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा जल्दी मूव हो रहा है। और ये वॉर्टिसिटी, इसका टर्बुलेंस और रोटेशन कितना होगा स्मोक का, ये होता है एक तरह से टर्बुलेंस। तो वॉर्टिसिटी जो होती है हमारी, वो इसका मतलब स्मोक का जो टर्बुलेंस होगा वो कितना जल्दी ऑब्जेक्ट के साथ फ्लो करेगा। ये जो रोटेशन में है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ जो इसका टर्बुलेंस होगा वो कितना होगा। तो इसको हम रखेंगे, ये 0 पे फिलहाल, इसको हम 1 पे ही रखते हैं अभी। एंड फिर है हमारा डिज़ोल्व का सेटिंग्स। डिज़ोल्व मतलब ये स्मोक जो होगा हमारा वो कितना जल्दी गायब होगा। तो हमारा स्मोक अभी हमने रखा है कि ये इसका टाइम होगा 5। इसका मतलब ये कि कितनी जल्दी गायब होगा, जितना वैल्यू लोअर होगा उतना हमारा जो स्मोक है वो उतना जल्दी चला जाएगा। तो अभी हमने इसको 5 पे ही रखा है, तो 5 पे रख के देखते हैं क्या होता है। और फिर है हमारा नॉइज़ का मतलब स्मोक के अंदर कितना नॉइज़ होगा। अभी हमारा जो स्मोक है वो स्मूथ है, इसके अंदर रैंडम शैडोज़, मतलब कहीं कहीं पे स्मोक कम होना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पे स्मोक राइज होना चाहिए ज़्यादा। तो हम स्मोक का जो अप्रेस फैक्टर है ये दिखाता है सिमुलेशन में स्मोक का स्केल कितना होगा। तो इसको हम अभी 2 पे ही रखते हैं। इसका हम करेंगे, इसको हम बाद में बेक करेंगे। इसका बेकिंग ही बाद में, ये देखिए पहले हमें हमारा जो बेक है डेटा है उसको बेक करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे अभी बेक। जो हमारा जो पहले का डेटा है वो बेक होगा और उसके बाद हम उसको बेक करेंगे हमारे नॉइज़ को। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो बेक हो चुका है और अभी हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। मैं इसका बंद कर देता हूँ बाकी ये चीज़ें। एंड ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड का सिस्टम है वो आई गेस क्रैश हो गया है, क्योंकि हमारी जो रेजोल्यूशन है वो कम है आई गेस इसकी वजह से। सो यहाँ पे हमें इसे फिर से बेक करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स आई गेस प्रॉब्लम हमें पता चल गई है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा जो बॉयंसी और हीट का जो रेशियो था ना वो गलत था। सो हमें बॉयंसी बढ़ानी पड़ेगी अराउंड, हम इसको 1 ही रखते हैं फ़िलहाल। और अभी फिर से मैंने जो हमारा फ्रेम का एंड है वो 100 फ्रेम्स ही रखा है इसमें, ताकि ज़्यादा इसमें दिक्कत ना आए। तो इसमें जब हम 1 रखते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये काफ़ी जल्दी डिज़ोल्व भी हो रहा है और राइज भी हो रहा है। सो इसी वजह से हमें हमारा जो स्मोक था वो नहीं मिल पा रहा था। मैं डिज़ोल्व को बंद कर देता हूँ। तो अभी अगर प्ले करें तो अभी आप देख सकते हो कि ये अच्छे से राइज भी हो रहा है और फ्लो भी हो रहा है। तो हमें जो हमारा वैल्यू है बॉयंसी का और इसका डिज़ोल्व का वो अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें बॉयंसी डेंसिटी रख देते हैं हम इसकी 5 और हीट को हम रख देंगे 2 और वॉर्टिसिटी जो होगी वो हम इसको रखेंगे, पहले हम रखेंगे 1 पे और देखते हैं कि हमें कैसा इफेक्ट मिलता है। तो जो हमारा स्मोक है वो काफ़ी जिटर्ड आ रहा है अभी और
ये काफ़ी अनस्टेबल स्मोक लग रहा है। सो इसकी जो हमारी जो हीट है उसको हम 1 पे रख के देखते हैं कि कैसा लगता है ये। सो यहाँ पे हमारी जो हीट है वो भी 1 पे है और आप देख सकते हो कि स्मोक जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है फ़िलहाल। सो बॉयंसी को हम करेंगे अभी 1.5 रखते हैं इसको एंड हीट को 1 रखेंगे। लेट्स सी नाउ, एंड अभी भी सेम आ रहा है। और डिज़ोल्व को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्मोक है उसकी बॉयंसी काफ़ी कम है। सो इसको हम रखेंगे 0.5 ताकि हमारा जो स्मोक है उसको वो थोड़ा हैवी लगे। तो अभी 0.5 रखी है हमने एंड ये अभी भी काफ़ी जल्दी राइज हो रहा है। ओके, सो ये भी नहीं चलेगा, हम इसके रखेंगे 0.1। इसकी वॉर्टिसिटी हम कम कर देते हैं, अभी 0.1 रख के देखते हैं कैसा लगेगा ये। ओके, सो अभी ये थोड़ा स्टेबल फ्लो दे रहा है हमको एंड आप देख सकते हो कि ये अच्छे से अभी फ्लो भी हो रहा है। सो ये वाली सेटिंग जो है हमें अभी ये थोड़ा बेटर रिजल्ट दे रही है। तो वॉर्टिसिटी जो है उसको हम अभी कर देते हैं 0.2। अभी देखते हैं कि ये कैसा हमें फ्लो देता है। सो ये काफ़ी बेटर लग रहा है अभी एंड इतना काफ़ी है। तो अभी हम जाएंगे डिज़ोल्व पे। तो अभी हमारा डिज़ोल्व रखा है 5 पे। इसका मतलब है कि ये आई गेस 5th फ्रेम के ऊपर इसका जो डिज़ोल्व का वैल्यू है वो कुछ सेल्स को डिज़ोल्व कर देगा। तो इसको हम रखेंगे 20 रख के देखते हैं कि क्या होता है। सो ये काफ़ी है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हमारा रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं और टाइम स्टेप्स रख देंगे हम इसका 12 और मिनिमम रख देंगे 4 और इसको हम एक अच्छा सा बेक दे देते हैं। इसको आप अभी हम बेक किधर है, तो हम इसको रखेंगे मॉड्यूलर पे एंड रिज्यूमेबल। ओके, सो अब हम इसको दे देते हैं बेक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेक कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सा एक स्मोक का इफ़ेक्ट मिल रहा है। ओके, इसका हमें फ़्लो भी पता चल रहा है, ये किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है वो भी दिख रहा है एंड काफ़ी अच्छे से हमें ये जो इफ़ेक्ट है हमारे स्मोक का वो भी हमें मिल रहा है। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट सेटिंग है वो देखेंगे, जो कि है नॉइज़। अब नॉइज़ क्या करता है, ये आपका जो एमिशन है उसके अंदर का मीन्स एक तरह से कहाँ पे स्मोक कम होगा, कौन सी साइड ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ होगा, वो ये दिखाता है। तो इसको हम कर देते हैं बेक नॉइज़। हमने सेटिंग्स को चेंज नहीं किया है, हम देखते हैं कि इसका जो सेटिंग है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कैसा हमें इफेक्ट देता है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भी स्मोक में नॉइज़ आ गया है। ये स्मोक एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक जब ब्लास्ट होता है तब कैसा स्मोक दिखता है, तो एक तरह से हमें ये यहाँ पे नॉइज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो ये हमें देता है हमारा नॉइज़। और आप अभी सेटिंग से खेल सकते हो कि स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको, फैक्टर कितना चाहिए, प्रेस फैक्टर मीन्स इसका जो स्मूथनेस है ये स्मोक का वो। ओके, और आपको इसका स्केल कितना चाहिए, इसका नॉइज़ का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, वो सभी आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। सो आज हमने देखा कि किस तरह से आपका जो सेटिंग्स है वो आप अलग अलग सेटिंग्स के थ्रू कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं आपके सिमुलेशन में, वो आप आज सीखे हो।
सो यदि आपको फॉलो करने में दिक्कत हो रही है तो आपको हमेशा एक चीज़ करनी चाहिए कि आप कुछ सेटिंग्स को जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो वहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर उसको फिर दोहराइए, और फिर जब वो हो जाए तो आपका एक एक पोर्शन जो हो जाए वीडियो का, तो आप उस एक एक पोर्शन को कंप्लीट करिए, फिर मेरा वीडियो रिज्यूम करिए, फिर देखिए कि मैंने नीचे क्या किया, और फिर से पॉज करिए, फिर अपने सेटअप के ऊपर ट्राई करिए। तो ऐसे करके आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होगा हमारे सिमुलेशंस को सीखने के टाइम पे, जो कि काफ़ी अच्छा मेथड है। मैं भी कई बार ऐसा ही करता हूँ, पहले वीडियो का एक सेक्शन देख लेता हूँ और फिर उसको मैं मेरे डेस्कटॉप पे ट्राई करता हूँ, और फिर से जब मेरा डेस्कटॉप पे वो रिज़ल्ट आ जाता है तो मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ वीडियो को, फिर वो आगे क्या करता है वो देखता हूँ, फिर उसको पॉज करता हूँ और फिर से कंटिन्यू करता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। तो इस तरह से हमारा जो मतलब काफ़ी बार आप इस तरह से अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। वरना अब अगर पूरा वीडियो एक गो में देख लोगे, सो लेट्स से ये वीडियो अभी 30 मिनट्स का हो गया है एंड आप आधे घंटे का पूरा वीडियो एक साथ देखोगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी जो मैंने बताई हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज़ करना प्लान करोगे। सो थोड़ा वीडियो देखिए, फिर उसको पॉज करिए वीडियो को, और फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर ट्राई करिए, और फिर से हमारा वीडियो रिप्ले करिए, और जहाँ से आपने अपना पॉज रखा था फिर वहीं से कंटिन्यू करिए, फिर वो फिर से ट्राई करिए। ऐसे करके आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि डोमेन की जो सेटिंग्स हैं, फिर हमारा जो एमीटर है उसकी सेटिंग्स जो है वो हमने आज देखी। ओके, और यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा फायर सिमुलेशन। ओके, फायर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप फ्लेम्स का जो लेंथ होगा, फ्लेम्स का जो रिएक्शन होगा, फ्यूल कैसा होगा, हीट कितनी होनी चाहिए, इन सेटिंग्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से इनको सिमुलेट कर सकते हो। यदि आपको कोई भी आज के लेक्चर में डाउट आया हो तो आप मुझे अपना डाउट forum.learn1 पे टेक्स्ट कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है, जो हमने इस टॉपिक में कवर किया है उनकी ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है, तो आप ब्लेंड फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।